दिल्ली के रामलीला मैदान में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने पहुंची लल्लन टॉप की टीम को दिल्ली पुलिस ने बिना किसी ठोस वजह के हिरासत में ले लिया। रिपोर्टर रजत पांडे और कैमरा जर्नलिस्ट राशिद अली काजमी वहां प्रदर्शन की कवरेज करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की और फिर बाद में ये कहकर हिरासत में ले लिया कि जांच करनी है, शक है, क्योंकि प्रोटेस्ट को कवर कर रही टीम में मुसलमान थे। इसी वजह से पुलिस ने मुस्लिम नाम देखकर लल्लन टॉप की टीम को हिरासत में ले लिया। रिपोर्टर, कैमरा जर्नलिस्ट दोनों ने अपने अपने प्रेस आईडी कार्ड दिखाए। कैमरा और माइक भी साथ थे, जिससे साफ था कि वो प्रदर्शनकारी नहीं, पत्रकार हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें प्रदर्शनकारियों की बस में जबरन बैठा दिया और थाने की तरफ ले जाने लगे। इस पूरे मामले में जो सबसे अफसोस की बात सामने आई वो ये थी कि जब पुलिसकर्मी दोनों पत्रकारों से आईडी मांगते हैं और राशिद अली काजमी का नाम देखते हैं, तभी पुलिसकर्मियों का जो हाव भाव था, व्यवहार था, एकदम बदल जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि इसमें शक है, पूछताछ करनी पड़ेगी, हमारे साथ चलो। यहां से यह सवाल उठता है कि क्या किसी मुस्लिम को देखकर पुलिस को शक होने लगता है? क्या मुसलमान होना अपने आप में शक के घेरे में आ जाना होता है? राशिद ने खुद बताया कि उन्हें धक्के मारकर बस में चढ़ाया गया, जबकि उन्होंने अपनी पहचान साफ तौर पर जाहिर कर दी थी, अपना आईडी दिखा दिया था। पुलिस ने जानबूझकर प्रेस कार्ड और कैमरे तक जब्त कर लिए, जिससे यह साबित होता है कि वो अच्छी तरह जानते थे कि सामने वाले कौन है, फिर भी उन्होंने कार्रवाई की। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के प्रोटेस्ट को कवर करने गई लल्लन टॉप की टीम को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, फिर छोड़ दिया। पुलिस ने पहले रिपोर्टर रजत पांडे और कैमरा पर्सन राशिद अली काजमी को विरोध प्रदर्शन की कवरेज करने से रोका, फिर बाद में हिरासत में ले लिया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। हिरासत में लेने के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके पास से माइक, कैमरा और मोबाइल फोन तक छीन लिए। दिल्ली पुलिस ने जो पत्रकारों के साथ किया, इस व्यवहार ने पूरे देश की मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस वालों पर तो सवाल खड़े किए हैं, लेकिन हमारी मीडिया क्या कर रही है? इन लोगों के अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रही है? उन पर भी सवाल खड़े कर दिए। जब राजधानी के बीचों बीच एक खुली जगह पर माइक और कैमरे लिए हुए पत्रकारों को सिर्फ शक में हिरासत में ले लिया जाता है कि उनका नाम क्या है, क्या वो कवर कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद देश की मुख्यधारा की मीडिया, जिसे आमतौर पर गोदी मीडिया कहा जाता है, पूरी तरह खामोश है। क्या आप भी आज तक वाले, इंडिया टुडे जैसे बड़े मीडिया हाउस के प्राइम टाइम एंकर इस मुद्दे पर चुप रहेंगे? क्या वो अपनी आंखें मूंद लेंगे सिर्फ इसलिए कि ये मामला दिल्ली पुलिस से जुड़ा है, जो सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है? क्या पत्रकारिता सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने तक ही सिमट कर रह गई है और सच्चाई के लिए आवाज उठाना इनकी पुरानी बात हो गई? मीडिया के चुप प्याज सिर्फ एक पत्रकार की कहानी नहीं छुपा रही, बल्कि ये साबित कर रही है कि जो पत्रकारिता सत्ता से सवाल नहीं कर सकती, वो पत्रकारिता नहीं, महज प्रचार होता है। और इसी को लेकर जिस तरह से लल्लन टॉप की टीम के साथ दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया है, मुस्लिम नाम देखकर जबरदस्ती हिरासत में लिया है, उसको लेकर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि देखना है आज तक इंडिया टुडे के प्राइम एंकर का आज खून खोलता है या नहीं, या फिर और लगाओ नारा मोदी मोदी करके। लल्लन टॉप की टीम है, इंडिया टुडे से जुड़ी हुई है। क्या अब आज तक वाले अंजुम कश्यप या फिर जितने भी वहां पर एंकर हैं, बड़े बड़े कुछ बोलने वाले हैं कि लल्लन टॉप की टीम के साथ उनके पत्रकारों को नाम देखकर हिरासत में लिया गया? पुलिस वाले जानते थे कि ये लल्लन टॉप की टीम है, पत्रकार है, लेकिन इसके बावजूद फोन छीने, कैमरा छीन लिया, हिरासत में ले लिया। क्या इस पर कोई मीडिया वाला बोलने वाला है? रिपोर्टर रजत पांडे ने भी कहा कि पुलिस को साफ पता था कि हम पत्रकार हैं, अगर पुलिस को शक होता तो सिर्फ पूछताछ के लिए रोका जाता, लेकिन उन्हें हिरासत में लेकर प्रदर्शनकारियों की बस में बैठाना, माइक, कैमरे और फोन छीन लेना। क्या कोई प्रदर्शनकारी प्रेस कार्ड, माइक या कैमरा लेकर प्रदर्शन करने जाता है? पुलिस जानती थी कि वो किन्हें हिरासत में ले रही है। पत्रकारों को इस तरह टारगेट करना सिर्फ मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि कैसे मुस्लिम पहचान को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का ये रवैया इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे केंद्र
में जो गृह मंत्रालय है यानी अमित शाह के अधीन आती है। जब किसी मुस्लिम पत्रकार का नाम सुनते ही पुलिस को शक हो जाए और फिर बिना किसी सबूत के उसे हिरासत में ले लिया जाए तो सवाल सरकार की नीयत पर भी उठते हैं। अगर राशिद की जगह कोई और होता जिसका नाम राशिद ना होता तो शायद ये बर्ताव नहीं किया जाता। इससे ये संदेश जाता है कि दिल्ली पुलिस अब नाम देखकर कार्रवाई करती है, ना कि कानून देखकर। राशिद अली कासमी के साथ हुआ व्यवहार सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये घटना एक बड़े सिस्टम की सोच और रवैये को उजागर करती है जिसमें मुसलमानों को लेकर शक की निगाह मौजूद है। चाहे वो आम नागरिक हो या प्रेस से जुड़े पेशेवर, ये वही पुलिस है जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाती है। लेकिन जब उसी पुलिस पर सवाल उठने लगे, वो नाम देखकर फैसला करती है कि कौन संदिग्ध है, कौन फिर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये घटना सिर्फ प्रेस की आजादी को कुचलने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये उस गहराई से जुड़ी समस्या का एग्जाम्पल भी है जिसमें मुस्लिम पहचान को आज भी संदेह के नजरों से देखा जाता है। दिल्ली पुलिस की हरकत इस बात को दिखाती है कि कैसे सत्ता के अधीन आने वाली संस्थाएं धीरे धीरे पक्षपाती होती जा रही हैं। और इसी को लेकर फिर एक बार श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि कल रामलीला मैदान में 2 पत्रकार हिरासत में ले लिए गए। लल्लन टॉप के रिपोर्टर रजत पांडे और कैमरा जर्नलिस्ट राशिद अली काजमी ने आई कार्ड दिखाए, लेकिन मुस्लिम साथी का आई कार्ड देखकर पुलिस बोली इसमें शक है। ये कैसी नई भारत की तस्वीर है मोदी जी, जहां नौकरी मांगने वाले लाठी खाते हैं और पत्रकार पहचान पत्र दिखाकर भी शक के दायरे में खड़े कर दिए जाते हैं। भारत में संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पत्रकारिता करना भी खतरनाक एक पेशा बन गया, खासकर अगर आपका नाम मुसलमान हो। यह हालात न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि देश की उस गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी खतरा है जिस पर हमें कभी गर्व हुआ करता था। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।